मैं वो ब्लूप्रिंट आपको नहीं दे सकता। लेकिन अभी तो आपने कहा। अरे बेटा मैं सब कुछ मैं रेडी करके लाई हूँ, आपको कुछ। अरे देखो देखो दादा, समझने की कोशिश करो बेटा जी। पैसे बाद में लेने की बात नहीं है। हाँ, क्या है कि दूसरी एक पार्टी जो है ना, वो इसी ब्लूप्रिंट का मेरे को 3 करोड़ रुपया देने को तैयार है साईं। लेकिन वासवानी जी, आप हमारी कंपनी के ब्लूप्रिंट्स किसी और को कैसे दे सकते हैं? अरे दादा, तुम समझने की कोशिश करो बेटा जी। देखो क्या है, ये तो बाजार है। हाँ, अब बाजार में मतलब कॉन्सेप्ट मेरा, डिजाइन मेरा, तो फिर किधर भी बेचेगा तो 2 पैसा कमाने का तो हक है ना मेरे को, है? लेकिन आपने अंशुमन से वादा किया था। अरे बाबा, देखो वादा क्या होता है पता है? वादा मतलब हमने कोई लीगल पेपर कुछ साइन किया रे, उसको वादा बोलते हैं। ऐसे ही वादा नहीं होता। वासवानी जी, लेकिन आपने हमारी कंपनी के साथ कितने सारे प्रोजेक्ट्स किए। हमारा कोई आज का रिश्ता तो है नहीं, कितने सालों से हमारा रिश्ता बना। अब किसी की बातों में आकर आप इस तरह से, ये तो गलत बात हुई ना। अरे आपने मेरे को है ना बहुत इमोशनल कर दिया। ऊपर से आपने मेरे को इतना इज्जत दिया, इतना अच्छा सिंधी खाना खिलाया। हाँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, जो पार्टी मेरे को 3 करोड़ रुपया दे रही है, उसकी जगह आप 3 करोड़ रुपया दे दो और ब्लूप्रिंट मैं आपको दे देता हूँ, है ना? लेकिन ये तो ब्लैकमेलिंग है। अरे ये क्या बात कर रही हो बेटा जी? टाइम की बात होती है। हाँ, कभी बाजार के अंदर भाव ऊपर, कभी भाव नीचे होता है। हाँ, कल तक जो ब्लूप्रिंट का भाव 2 करोड़ था, आज 3 करोड़ हो गया। हाँ, इसमें क्या है? और आपके कुछ उसूल नहीं है? अरे उसूल की वजह से तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, और ऊपर से 2 दिन का टाइम भी। कमाल करते हैं आप। इतना भगवान में मानते हैं आप, इतना पूजा पाठ करते हैं और ऐसी बातें करते हैं। अरे बेटा जी, ये भगवान की मर्जी है। अब बोलो, भगवान की मर्जी ना होती तो ऐसा ऑफर आता? नहीं आता ना। अब एक काम करते हैं बेटा जी, इसको लंबा नहीं खींचते। एक काम करो, जो दूसरी पार्टी मेरे को 3 करोड़ रुपए दे रही है ना, वो 3 करोड़ रुपए आप दे दो, और आपके पास 2 दिन का टाइम भी है। अगर आपने मेरे को 2 दिन के अंदर 3 करोड़ रुपए नहीं दिया तो मैं वो ब्लूप्रिंट दूसरे पार्टी को बेच दूंगा। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं, आपने खाना बहुत बढ़िया बनाया। अरे डाडो सुट। आपको आपके पैसे परसों तक मिल जाएंगे, लेकिन वो ब्लूप्रिंट्स जो अंशुमन ने अप्रूव किए हैं, वो आप किसी को नहीं देंगे। बिल्कुल सही है। अरे बेटा जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे कोई टेंशन ना है, ब्लूप्रिंट आपका, रुपया मेरा। हाँ, 2 दिन। ओके। क्या कर रहे हैं हम लोग? आपको पता है इस फोन कॉल की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पाखी के लिए और हम सब लोगों के लिए। मैं जानती हूँ कोई सदरी तो है नहीं जो वासवानी को 2 दिन में 3 करोड़ दे, तो वो 2 करोड़ में हमें ब्लूप्रिंट देने के लिए राजी हो जाए, और इसी बीच हमें वक्त मिल जाएगा आर्यमन को घर लाने का। और पाखी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो ब्लूप्रिंट बनवा सके और अपने इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट कर सके। अंशुमन का अकाउंट सिर्फ आर्यमन ऑपरेट कर सकता है, और पाखी उसे जेल से निकालने के लिए जरूर राजी हो जाएगी। वासवानी इतना बड़ा कमीना है, पैसे के लिए खुद को बेच दे। कोई और सिचुएशन होती तो उसको बताता मैं। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अरे अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो मत करिए ना बुआ। अरे कैसे नहीं करो? आर्यमन घर कैसे आएगा? आर्यमन बुआ, सब कुछ वहीं पे टिका हुआ है ना आर्यमन के लिए। वो जेल से वापस आ जाए बस, बाकी सबकी जिंदगी अगर दुबर होती है तो हो। वो इस घर का बेटा है, मेरा बेटा है, वो इस घर में आ जाएगा। बुआ, आपके कहने पे मैंने यही बार कर दी। आई थिंक वी हैव जस्ट क्रॉस द लाइन। दोबारा प्लीज मुझे इस तरह के किसी भी करप्ट मामले में इन्वॉल्व मत करिएगा। दिस इज टू मच। बिल्कुल भी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं वासवानी जी के यहाँ परसों तक 3 करोड़ रुपए कैसे भी पहुंचा दूंगी। मैं जानती हूँ कि अकाउंट के पासवर्ड के बिना ये मुश्किल है, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी, हो जाएगा। मैं कितनी बार भी हारूं, लेकिन आपके सपनों को मैं बिल्कुल हारने नहीं दूंगी।
ये अकाउंट का पासवर्ड तो मुझे कुछ भी कर लाना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं वो ब्लूप्रिंट आपको नहीं दे सकता। अगर आपने मेरे को 2 दिन के अंदर 3 करोड़ रुपए नहीं दिया तो मैं वो ब्लूप्रिंट दूसरे पार्टी को बेच दूंगा। दो दिन में 3 करोड़ देना कमिट कर दिया है आपने, मैंने सुना। बिजनेस बहुत अच्छी तरह से सीख रही हैं आप। यू नो, जब दुनिया द्वापर से कलयुग के अंदर एंटर कर रही थी तो बहुत सारी अच्छी और बुरी चीजें साथ में आई। उन दोनों को अलग अलग रखा गया, जैसे परिवार, प्यार, सच, ये एक तरफ आ गई, बिजनेस को दूसरी तरफ, क्योंकि बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है। वैसे एक बात अच्छी लगी मुझे आपके बारे में कि लोग बिजनेस में झूठ सबसे पहले बोलना सीखते हैं। आपने ये चैप्टर लास्ट में छुआ। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। रियली? 2 दिन में 3 करोड़ रुपए कहां से आएंगे, जबकि आपको पता है कि आप अगले 10 दिन तक अपने अकाउंट का हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या कर रही हैं आप? परिवार वालों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन अपने बिजनेस में अपने परिवार वालों की हेल्प तो ली जा सकती। यू आर जस्ट अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटिंग मैटर्स। आई हेट सेइंग दिस अगेन, लेकिन अगर आर्यमन बाहर आता है तो वो अकाउंट कोऑपरेट कर पाएगा। एक दिन के अंदर आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी सारी की सारी। यू विल बी एबल टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। मैं जानता हूं कि आपको आर्यमन के साथ डील नहीं करना है, आप उसकी मदद नहीं लेना चाहती, फाइन, लेकिन कोई पत्थर की लकीर तो नहीं है। सिचुएशन चेंज हो चुकी है आज। बाकी आंखें बंद कर लेने से सच्चाई टल नहीं जाती और बला तो बिल्कुल नहीं टलती। तूफान तो आएगा, आज नहीं तो 2 दिन के बाद। फिर ना ये इन्वेस्टर रहेंगे ना आर्किटेक्ट। अंशुमान का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, ये सपनों में ही आया करेगा फिर, सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से। हाँ, जिद है। अंशुमन का सपना पूरा करने की जिद है। वैसे आज आपने मुझे बिजनेस करने के 2 उसूल समझाए। एक, अपने परिवार वालों की मदद लेना, तो मैं आपको बता दूं कि आर्यमन मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है। और दूसरा, झूठ बोलना, तो मैं झूठ भी नहीं बोलती। अगर ये सब जानने के बाद आपको लगता है कि मैं बिजनेस संभालने के लायक नहीं हूं, तो सो बी इट। लेकिन मैं वासवानी जी को 3 करोड़ रुपए देकर ब्लूप्रिंट्स लूंगी, और वो भी सिर्फ 2 दिन में। जी, मोटे अंकल तो माँ से बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं। माँ के पास तो पैसे है ही नहीं। मुझे माँ की टेंशन हो रही है। इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी माँ? मुझे माँ की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मैं माँ की हेल्प करूँ ही कैसे? सॉरी माँ, मैं आपको बिना बताए ये सब कर रहा हूँ। डैड, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं माँ का ध्यान रखूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं माँ को बहुत सारे पैसे लेके दूंगा। फिर माँ को उस मोटे अंकल से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। I love you, Dad.
हॉनर किड्स का शो। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ बेटा? आप लोग के ऑडिशंस चल रहे हैं ना? मैं ऑडिशन के लिए आना चाहता हूँ। ओके, आपकी उम्र कितनी है बेटा? मैं 10 इयर्स का हूँ। आप अपने पेरेंट्स के साथ आ जाइए। हमारी ऑडिशंस 2 बजे तक चलेंगी। 2 बजे तक? लेकिन अभी 2 बज रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप कल 2 बजे तक आ जाइए। ओके, मैं कल आ जाता हूँ। मैंने आपका एड्रेस पढ़ लिया है। वेरी गुड, कल मिलते हैं बेटा। थैंक यू अंकल। वैसे इस केस के बारे में ऐसा कुछ है जो कि आप जानते हैं और मैं नहीं जानता, या फिर ऐसी कोई चीज जो कि आपको समझ में आ गई और वो मुझे समझ में नहीं आ रही है? विश्वास तो समझते हैं ना? मुझे विश्वास है कि अंजुमन ने ये पासवर्ड कहीं तो लिखा है और मेरे लिए 2 दिन काफी है कि मैं इस पासवर्ड को ढूंढ निकालूं और उसी अकाउंट में से पैसे निकालूं। 2 ट्राई आप कर चुकी हैं, आपके पास 1 अटेम्प्ट बाकी है। एक ही मौका चाहिए। आप अपने विश्वास के बल पे सारी चीजों को ताक पे लगा। विश्वास था मुझे कि अंशुमन मुझे लेने आएंगे। वो मुझे लेने आए। जब इस घर में पहली बार आई थी तो मुझे विश्वास था कि इस घर का हर सदस्य मुझे अपना लेगा, और उन्होंने अपनाया। यहां तक कि आयान ने मुझे अपनी मां की जगह दी। अंशुमन के बाद इतने बड़े एम्पायर को मैं अकेले संभालने निकल गई क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। और अब मुझे विश्वास है कि मैं ये पासवर्ड ढूंढ लूंगी तो मैं ढूंढ लूंगी। मतलब एक रास्ता जो कि अभी दिखाई भी नहीं दे रहा, शायद हो भी ना। 2 दिन आप उसके लिए इंतजार करेंगे, लेकिन एक आसान रास्ता जो सामने है उस रास्ते पे नहीं चलेंगे आप। आसान रास्ते अक्सर गलत होते हैं। अक्सर गलत होते हैं, हमेशा नहीं। या फिर मैं ये मानकर चलूं कि भरोसे और विश्वास की बात करने वाली पाखी राठौर को अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि वो आर्यमन का इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए उसको छोड़ सके। या फिर डर है आपको कि अगर आर्यमन छूट गया, दोबारा इस घर के अंदर आया तो फिर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको धोखा दे सकता है। अपने डर के ऊपर बहुत भरोसा है आपको ना। ये सब बातें आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पाखी को अभी तक समझे नहीं। कोई बात नहीं, मैंने आपकी बातों का बुरा नहीं माना। और अगर भरोसे की बात करें तो क्या इतना काफी नहीं है कि मैंने आपको इस घर में रहने दिया, ये जानने के बाद कि आप मेरी बिजनेस में मदद करने नहीं आए। आप मुझे कन्विंस करने आए हैं कि मैं आर्यमन को माफ कर दूं और इस घर में वापस आने दूं। है ना? बार बार आर्यमन को माफ करने की बात आप मेरे सामने रखते हैं। क्या मैं समझती नहीं हूं कि मां ने आपको इसी काम के लिए यहां बुलाया? लेकिन कोई बात नहीं, मां का दिल ऐसा ही होता है। बच्चा चाहे कुछ भी गलत करे, लेकिन मां के दिल में अपने बेटे के लिए दर्द रहता ही है। और शायद अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी यही करती। माँ की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए आपसे कुछ नहीं कहूंगी। इनफैक्ट आपको जिस काम के लिए यहाँ बुलाया गया है, आप दिल लगा के वो काम करिए। पूरी कोशिश करिए कि आप मुझे मेरे विश्वास से हटा सकें, और मैं पूरी सच्चाई के साथ अपने विश्वास पर टिकी रहूंगी। देखते हैं कौन जीतता है, एक शातिर लॉयर जिसे दुनिया और जिंदगी की बहुत जानकारी है, या फिर एक हाउसवाइफ जिसके लिए उसकी दुनिया उसका घर परिवार है। और आप मेरे कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे ना, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट थे। इतने आराम से आर्यमन को माफ करने की बात बार बार मेरे सामने करके आपने खुद ही अपने यहाँ रहने का मकसद जाहिर कर दिया।
माँ, गिरीश जीजू से और लावण्य दीदी का फोन आया था, कल यहाँ आ रहे। रक्षाबंधन भी है, मैंने तो सबको घर पर ही इनवाइट कर लिया। बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार आयान दो बहनों से राखी बंधवाएगा। कितने खुश नसीब होते हैं वो भाई जिनकी कलाई पर बहनें राखी बांधती हैं। मेरे आर्यमन के नसीब में तो वो खुशी भी नहीं। रक्षा का बंधन है माँ। भाई की कलाई पर राखी बंधती है तो रक्षा का वादा करता है, जिसने घर की सारी खुशियां ले ली, उससे इस वादे की उम्मीद भी कहाँ करी जा सकती। अरे ये क्या कर रहे हो? रुको, मैं हेल्प करती हूँ। रुक जाओ। मैं कर लूंगा बाबा, कर लूंगा। तुम बच्चों को संभालिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम। हाँ, अब तुम्हें समझ आएगा ये सब कैसे संभाला जाता है। अब तुम्हें बच्चे संभालने हैं, तुम्हें अपना बिजनेस संभालना है और तुम्हें अपना सोशल सर्कल संभालना है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं सिर्फ हाउसवाइफ बनूंगी। दैट्स इट। बच्चे मेरी प्रायोरिटी हैं, मैं उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहती। तुम क्या बोल रही हो कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी है? अरे मैं नहीं करूंगा क्या? जब तुम काम पर जाओगी तो मैं बच्चों को संभालूंगा और जब मैं काम पर जाऊंगा तब तुम बच्चों को संभालोगी। गुड अरेंजमेंट ना? जिंदगी कैसे अचानक बदल जाती है ना गिरीश। पर हाँ, किसी ने नहीं सोचा था कि लावण्या हाउसवाइफ बन के बच्चे संभालेगी। गिरीश, मेरे साथ तो तुम हो, मेरा सहारा बनने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। लेकिन बाकी तो सब अकेली झेल रही है। और आर्यमन ने जो किया वो तो विश्वास करने के लायक ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अभी वीर भैया आ गए हैं, बाकी की और माँ की मदद कर रहे हैं, लेकिन किस हद तक? मैं समझ सकता हूं। कल जा रहे हैं ना रक्षाबंधन के लिए। दोनों बहनें आयान को राखी बांधेंगी और तुम लावण्या, आई एम रियली सॉरी। देखो प्लीज संभालो अपने आप को। अगर तुम अपने आप को नहीं संभालोगी तो फिर बाकी को कौन संभालेगा? इस माहौल में हम सबको एक दूसरे का साथ देना है। प्लीज संभालो अपने आप को। गिरीश, अंशुमन हमें छोड़ के चला गया। वीर, अरे तू कहाँ जा रहा है? वीर का, अरे वो जिद्दी है, जो चीज ठान लेती है ना बस उसे पूरा करके छोड़ती है। लेकिन वीर वो समझदार है, अगर प्यार से समझाया जाए तो समझ जाती है। वीर, मैं जानती हूँ उसने बुरा भला बोला, लेकिन तू इसे ढूंढ रहा था। आप क्या बोल रही थी? पाखी, बहुत सुनाया उसने, बाप रे बाप, बहुत सुनाया। बाय गॉड, बोलती बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात बताऊं, अगर लॉयर होती तो बहुत सक्सेसफुल होती। उसने जो भी बुरा भला बोला, आई एम सॉरी फॉर दैट। Why are you sorry? There is no need to say sorry. बुआ, जो लाइन मैंने पकड़ी है ना, उसमें ऐसा होता रहता है। किसी दिन कोर्ट रूम आके देखो क्या कपड़े उतरते हैं वहां पे लोगों के। But I'll tell you one thing. अब तक ये केस मैं आपके लिए लड़ रहा था ना, अभी मोटिवेशन चेंज हो गया बिल्कुल। सीरियसली बुआ, जब सामने वाला इंटेलिजेंट हो ना तो केस लड़ने में मजा आता है। Now, the thing is कि पाखी को ऐसा लगता है कि मैं उसको नाकाबिल समझता हूँ। बाकी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती। उसको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ्स के बस की बात कुछ नहीं होती, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। मुझे एक्चुअली ये बात पता है कि पाखी क्या क्या कर सकती। तो लड़ाई खुली हो गई है बिल्कुल। पाखी को ये पता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मजा और ज्यादा आएगा।
लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने पूरी की पूरी जो बात है ना वो बहुत ही फिल्मी तरीके से रखी। इट डजंट हैपन दैट वे इन द कोर्ट रूम। बहुत रियल होता है सब कुछ। लेकिन अब ठीक है, इट्स एन ओपन चैलेंज। बाकी को मेरे यहाँ पे आने की सच्चाई तो पता चली गई है, तो मतलब खेलने का मजा और आएगा। वेल, काम तो पहले भी मुश्किल था, अब और ज्यादा मुश्किल हो गया। वीर, मगर हो जाएगा।